घर पर कितनी मूर्तियां किन की होनी चाहिए? गणेश जी की कितनी मूर्तियां घर पे रखें, दुर्गा जी की कितनी रखें, शालिग्राम की कितनी, कितने, ये कई बार ना ये कन्फर्म नहीं हो पाता घर में कितने। अब शास्त्रोक्त बात जरा मैं आपको सुना दूं। घर में दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए। घर में दो शिवलिंग यदि आपके घर में दो हैं तो एक किसी को दान कर दीजिए। घर में दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए। घर में 3 गणेश जी की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। फोटो आपके घर में है, फोटो की बात नहीं है, मैं मूर्तियों की बात कर रहा हूं। गणेश जी कितने नहीं होने चाहिए? 3। 2 शंख नहीं होने चाहिए, शंख जो हम बजाते हैं, 2 शंख नहीं होने चाहिए। हाँ, दोनों शंख अलग अलग हों तो 2 हो सकते, जैसे एक शंख होता है दायावर्ती, एक शंख होता है बायावर्ती। एक शंख होता है बजाने के लिए, एक शंख होता है जल डालकर उसके ऊपर भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ये 2 शंख हो सकते हैं, पर दोनों का एक दायावर्ती एक बायावर्ती होना चाहिए। एक से 2 शंख नहीं हो सकते। 2 शंख नहीं होने चाहिए। 2 सूर्य नहीं होना चाहिए। 2 सूर्य भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दुर्गा जी 3 नहीं होनी चाहिए। दुर्गा जी कितनी नहीं? 3 दुर्गा जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए। गोमती चक्र भी रखते हैं लोग, गोमती चक्र 2 नहीं होने चाहिए। 2 शालिग्राम जी नहीं होने चाहिए। शालिग्राम या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, ये इतने नहीं होने चाहिए। 2 शालिग्राम जी नहीं, या 3 हो या 5 हो। यदि इन शास्त्रों, अब आप कहें महाराज जी हमारे घर में तो 2 शालिग्राम है, तो एक का क्या करें? एक और ले आइए, 3 हो जाएंगे, है ना? एक और ले आइए। भगवान की इस प्रकार सेवा करना चाहिए। साथ में भगवान की परिक्रमा हमें कितनी करनी चाहिए? शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है। शंकर जी के मंदिर जाओ तो शंकर जी की पूरी परिक्रमा हाँ नहीं होती। भगवान शंकर की आधी परिक्रमा होती है। माता दुर्गा की पूरी परिक्रमा एक परिक्रमा होती है। सूर्य भगवान की 7 सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ तो 7 बार परिक्रमा। भगवान नारायण की 4 परिक्रमाएं, गणेश जी की 3 परिक्रमा। इस प्रकार विधान है परिक्रमाओं का। तो जो पंचदेव, किसी भक्त ने पूछा महाराज जी पंचदेव किसे कहते हैं? सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु भगवान, इन 5 को पंचायतन कहते हैं, पंचदेव कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में इन 5 की पूजा का विधान है।